कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने राज्यपालों को ज्ञापन सौंपने के लिए राजभवन की ओर कूच भी किया, तो कई जगह पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई। पंचकुला में प्रदर्शनकारी किसान और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस से संघर्ष के बाद किसान बैरिकेड्स पर चढ़ गए। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। कृषि कानून के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो गए। देश भर में किसानों ने राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल से मिलकर के ज्ञापन सौंपे। काफी जद्दोजहद के बाद किसानों ने दिल्ली के एलजी को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज्ञापन सौंप दिया। अयोध्या में विकास कार्यों को लेकर के आज पीएम नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की। 45 मिनट तक चली इस वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी ने अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट देखा। सीएम योगी भी इस बैठक में मौजूद थे। दोनों डिप्टी सीएम भी समीक्षा बैठक में लाइव प्रेजेंटेशन के दौरान पीएम के सामने मौजूद थे और उन्होंने विकास कार्यों को दिखाया। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने बैठक में कहा, आने वाली पीढ़ियों को अपने जीवन में कम से कम एक बार अयोध्या जाने की इच्छा महसूस करनी चाहिए। न्यूज 24 से खास बातचीत में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर पर बड़ा बयान दिया है। न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से बातचीत में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर अमीर से गरीब हुआ है। एक अच्छा खासा राज्य बर्बाद हो गया। पीएम की सर्वदलीय बैठक के बाद जम्मू में कांग्रेस कमेटी ने बैठक की। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने जम्मू कश्मीर में बने राजनीतिक हालात पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने कहा, पीएम की बैठक के बाद बातचीत के रास्ते खुले हैं। जम्मू में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। डोगरा फ्रंट के प्रदर्शनकारियों ने महबूबा मुफ्ती की सुरक्षा वापस लेने की मांग की है। कहा, महबूबा मुफ्ती को जेल में डाल देना चाहिए। प्रदर्शनकारी बोले, महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान से इतना प्यार है तो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। 5 राज्यों में चुनाव के पहले बीजेपी का महामंथन लगातार जारी है। जेपी नड्डा ने सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ आज बैठक की। बैठक के दौरान चुनावी राज्यों में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा भी की गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने सभी मंत्रियों से उनकी राय ली और चर्चा की गई कि योजनाओं को जितना जल्दी हो सके जमीन पर उतारने के निर्देश भी दिए गए। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। 8 राज्यों को अलर्ट किया गया है। अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 52 मामले सामने आ चुके हैं। डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा 22 मरीज महाराष्ट्र में दिखे हैं। देश में डेल्टा प्लस से अब तक 3 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। डेल्टा प्लस पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शिंगणे ने अपने बयान से तीसरी लहर का खौफ बढ़ा दिया है। राजेंद्र शिंगणे ने कहा है कि तीसरी लहर में 50 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं। संक्रमित लोगों में करीब 5 लाख संख्या बच्चों की हो सकती है। महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा कि तीसरी लहर को देखते हुए महाराष्ट्र में हर जरूरी तैयारी की जा रही है। आईसीएमआर के स्टडी के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह तबाही नहीं मचाएगी। आईसीएमआर ने कहा कि दूसरी लहर जैसी गंभीर स्थिति तीसरी लहर में नहीं होगी। डेल्टा प्लस को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखी है। तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा को अलर्ट रहने को कहा गया है। कोरोना के खात्मे के लिए रिकॉर्ड वैक्सीनेशन लगातार जारी है। दिल्ली सरकार ने जानकारी दी है कि दिल्ली में 24 जून को रिकॉर्ड 1.25 लाख युवाओं को टीका लगा है। दिल्ली में अब तक कुल 69 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। 16,45,000 से ज्यादा लोगों को दिल्ली में वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार अपनी नापाक करतूतों को अंजाम दे रहे हैं। अब श्रीनगर में आतंकियों ने सीआरपीएफ बंकर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में 3 स्थानीय नागरिक घायल हो गए। आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 2 दिन के लद्दाख दौरे पर जाएंगे। चीन से तनातनी के बीच राजनाथ सिंह एलएसी पर सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री एलएसी के पास कुछ सड़कों का उद्घाटन भी करेंगे। बता दें कि अभी भी दोनों देशों की तरफ से 50 से 60 हजार सैनिक एलएसी पर तैनात हैं। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार जा चुकी है। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 11 पैसे मिल रहा है, तो वहीं डीजल 88 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के पक्ष में बीजेपी का हल्ला बोल। आरक्षण के समर्थन में विरोध प्रदर्शन के दौरान नागपुर में पुलिस ने देवेंद्र फडणवीस को हिरासत में लिया। कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की वजह से ठाणे को मुंबई से जोड़ने वाला सड़क मार्ग कुछ देर के लिए ठप हो गया। वहीं पंकजा मुंडे ने भी पुणे में आरक्षण को लेकर के प्रदर्शन किया।
पटना में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह पर पानी भर गया है। निचले इलाकों के साथ पटना के पॉश इलाकों में भी जल जमाव को लेकर के लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। भारी बारिश के चलते पटना का ESIC अस्पताल पानी पानी हो गया और अस्पताल परिसर में पानी भरने से मरीजों को घुटने भर पानी में उतर करके आना जाना पड़ रहा है। कई दिनों की आशंका के बाद अस्पताल परिसर में आज दिल्ली में भी बरसात हुई और दिल्ली में हुई अचानक बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। यूपी के इंदिरापुरम में चोर हाईटेक तरीके से कार को लेकर के फरार हो गए और चोरों ने वायरलेस चाबी से गाड़ी को अनलॉक कर लिया।